श्री हरिदास। जय श्री राधे। तो बहुत दिनों के बाद फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेके मैं आपके सामने, आपकी आशा दीदी आपके सामने हाजिर हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैं हमेशा बताती रहती हूँ, अपनी कथा में भी बताती हूँ कि वसंत विजय जी महाराज जी हैं, वो बहुत ही काम की सारी टिप्स और सारी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत सारे नुस्खे वगैरह भी बताते रहते हैं। वो हेल्थ से लेके भी और जैसे गरीबी की से लेके आध्यात्मिक कोई चिंता उपाधि को लेके भी बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। तो उसमें से एक जो है वो मुद्रा के बारे में भी मैं हमेशा बताती हूँ कि मुद्रा जो है वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। तो मुद्रा और उसके ऊपर पूरा विज्ञान है और हमारे शास्त्रों ने, हमारे महर्षियों ने बताया है। तो वैसी ही एक मुद्रा है लिंग मुद्रा, जिसको ये पूरे वीडियो में मैं इसको बार बार जो है वो रीप्ले करके दिखाती जा रही हूँ। तो ये श्री वसंत विजय जी महाराज जी ही बता रहे हैं और उन्हीं के जो हैं ये हाथ हैं और हाथ के द्वारा वो बता रहे हैं कि किस तरीके से करनी है। लेडीज़ को अलग तरीके से करनी है, जेंट्स को अलग तरीके से करनी है। तो उसको हम विस्तार से समझते हैं क्योंकि अभी शिवरात्रि आ रही है और ये लिंग मुद्रा है और स्पेशली शिवरात्रि में करनी चाहिए। और ख़ास कर अभी जो है वो HMPV वायरस जो है वो भी आ रहा है और उसका भी जो है वो डर वे फैल रहा है। तो उससे बचने के लिए भी ये मुद्रा जो है वो कुछ रामबाण इलाज बता रहे हैं। तो वो क्या है, कैसी हैं, उसको हम समझते हैं। तो वो बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड की आध्यात्मिक जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे सहस्त्रार से, हमारे सिर के ऊपर से, ये हमारे शरीर के भीतर उतरने वाले दिन है ये। और ये हमारे अंदर उतर के हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके आसपास में घूमकर एक शिवलिंग जैसा आकार जो है वो बनाती हैं। इसलिए इस दिन को शिवरात्रि कहते हैं। तो अभी आजकल जो है वो HMPV वायरस जो है वो भी फैल रहा है और क्योंकि वे सब अभी तो कुंभ मेले में व्यस्त हैं, सब सारे मीडिया वाले और सारे यूट्यूबर्स वगैरह, तो इसलिए उसका कोई ज़्यादा अभी थोड़ा फैलाव नहीं है। लेकिन जैसे ही फ्री होंगे तो सब लोग इसकी और फिर मुड़ेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो हाँ, लेकिन है ये। तो जो ये HMPV जो वायरस हैं इससे भी ये बचा सकती हैं, क्योंकि बोले कि ऐसा कोई भी वायरस है तो वो गले से पहले अटैक करता है। वो पहले नाक के माध्यम से वो गले तक पहुंचता है और फिर गले से वो लंग्स तक और फिर ये पूरे शरीर को जैसे कि वो खा जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पे जो है ये इस मुद्रा में जो है ये शिव जी की मुद्रा भी बोली जाती है, लिंग मुद्रा। और उसको जो है वो अग्नि तत्व, शिव जी को जो है वो अग्नि तत्व बताया गया। तो लिंग मुद्रा को शिवरात्रि के दिन करने से ये पूरी तरह आपके कान, आँख और नाक और फेफड़ों को वो असर करता है, जिससे उस दिन ब्रह्मांड से उतरने वाली जो शिव की शक्ति वो आपके सहस्त्रार से अच्छी तरह से उतर पाएगी और आपके पूरे शरीर की जो नलियां हैं उसमें वो अच्छे से वो घुल करके आपके श्वास को नियंत्रण करके मन को एकाग्र कर सकती हैं और शिव तत्व के स्वरूप को आपके शरीर में निर्मित कर सकती हैं। तो ये करने से कभी सर्दी खांसी वगैरह जो है वो नहीं होता है, बता रहे हैं, जुकाम भी नहीं होगा और ना कोई वायरस अटैक कर पाएगा। और ये इतनी गर्मी करती हैं कि ठंड के दिनों में अगर हम कहीं गए हों और कहीं कंबल स्वेटर वगैरह जो है वो लेना भूल गए हों तो इस मुद्रा को थोड़ी देर करने से गर्मी आ जाती हैं, ऐसा बता रहे हैं। और अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये रामबाण इलाज है। और शिवरात्रि में बोलते हैं कि सनातन धर्म का ये नियम है कि भाई रात्रि जागरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बोले कि अगर आप बैठे रहोगे, सोओगे नहीं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहेगी और आपके मस्तिष्क में सहस्त्रार से ये जो शिव जी की ये शक्ति हैं ये पूरे आपके शरीर में उतरेगी। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी अच्छी तरीके से। इसलिए शिवरात्रि के दिन जगने का जो है वो जागरण का नियम बनाया गया हमारे सनातन धर्म में। अब इसे कौन करे, कैसे करे, हाँ वो सारी चीज़ें डिटेल में हम समझते हैं। तो बोलते हैं कि इसको 5 से 10 मिनट ही करना है। अगर कोई लेडीज़ ये महिला कर रही हैं तो उसको अपना लेफ़्ट थंब, अपना जो है वो बायां अंगूठा ऊपर रखना है। अगर उसको कोई पुरुष कर रहा है तो उसको अपना राइट थंब, अपना जो क्या बोलते हैं, दाहिना अंगूठा जो है उसको ऊपर रखना है।
और लंबी खांसी जुकाम वाले के लिए भी ये मुद्रा बहुत काम की है। छाती में कफ जम गया है, बलगम जमा हुआ है तो भी ये इसको बाहर कर देती है। पेट की जठराग्नि जो है उसको प्रदीप्त करती हैं, तो शरीर में जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो भी होने लगता है। और जिसको जिस तरीके से मतलब जैसे नपुंसकता है, हाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पुरुष वर्ग के लिए भी ये नपुंसकता को ठीक करती हैं। और चर्बी जलाती हैं, फैट कम करती हैं, तो मोटापा ये कम करती हैं। आजकल जो पीसीओडी चल गया है महिलाओं में जो प्रॉब्लम, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। इससे जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है हमारे शरीर में। तो बताया जा रहा है कि एक चेन्नई की आईआईटी के बायोमेडिकल डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया और उन्होंने साबित किया है कि लिंग मुद्रा करने वाले का जो बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उनकी लाइफ जो है वो बढ़ती है। अब इस मुद्रा में ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही करना है। जब तक बीमारी ठीक नहीं हो रही है तभी तक करना है। जैसे ही बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर उसके बाद नहीं करना है। पित्त के रोगी हैं, बुखार जिनको हैं, उनको बिल्कुल नहीं करना है। और जिनकी जो प्रकृति गर्मी है, गर्मी का जो स्वभाव है, उन्हें भी नहीं करना है। पाइल्स वाले को भी नहीं करना है। और अगर कब्ज़ हैं तो कॉन्स्टिपेशन वालों को डॉक्टर की अपनी एडवाइस लेके करना है। माइंड टेंशन में है तो भी नहीं करना है। जिनको कफ रहता है, काम ठंडा है, बुद्धि आलसी है, वो लोग इसे ज़रूर करें। अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व है, पहली उंगली जो है वो वायु है, बीच की आकाश तत्व है, अनामिका जिसमें हम रिंग पहनते हैं वो पृथ्वी तत्व है, छोटी वाली उंगली जो है वो जल तत्व है। तो अंगूठा जब हम खड़ा करते हैं तो हम बेसिकली जो अग्नि को है उसको प्रदीप्त करते हैं और इससे जो है वो गर्मी लगे तो फल नारियल जूस ज़्यादा लें। मई और जून में इसको करने से गर्मी लगेगी, अभी फ़िलहाल तो चल जाएगा। पेट में जिनको अल्सर है, एसिडिटी है, प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको नहीं करना है। और बाकी श्वास प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए ये 10 मिनट कर लेना चाहिए। खाने के आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे करें। और जैसे ये HMPV वायरस वगैरह जो हैं, इस तरीके के जो वायरस के जो अटैक हैं उससे बचने के लिए भी जो है ये रामबाण इलाज है। तो बहुत सुंदर ही सी ये मुद्रा, और मुद्रा का कुछ कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग मैं भी बताती रहती हूँ, अपने छोटे छोटे प्रवचनों में भी बताती हूँ और कथा में भी बताती हूँ। तो मुझे लगा कि ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जब भी मैं कोई खुद ही अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तभी मैं वो मुद्रा बताती हूँ। तो मैं भी उसको अप्लाई करती हूँ। कई सारी मुद्रा और भी हैं, जैसे बताते रहते हैं वसंत विजय जी समय समय पर। तो अगर मुझे भी समय मिला और अगर मैं फ्री रही तो कुछ कुछ मैं भी यहाँ पे ले लिया करूँगी। फ़िलहाल ये मेरा मुद्रा के हमारे जो टॉपिक के अंदर जो है ये पहला वाला जो है वो मैं अपना वीडियो दे रही हूँ। अगर उसमें मुझे समय मिलता रहेगा तो आगे भी मैं देती रहूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राधे, श्री हरिदास।